जी हाँ गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार सा सेशन जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का एग्जाम यहां पर हुआ था, कहां से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस यूनिट से सबसे ज्यादा सवाल आए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कट ऑफ क्या रहने वाली है और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज हुआ है या नहीं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने CUET पीजी वाला में। और यहां पर एग्जाम के बाद बच्चों का जिस तरीके से इंटरेस्ट उन्होंने लिया एग्जाम देते समय और उसके बाद जिस तरीके से जिस गर्म जोशी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे उनका एग्जाम हुआ था, किस तरीके के टॉपिक्स उन्होंने देखे थे, क्या डिफिकल्टी लेवल था, ये सारी की सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। ऑलरेडी कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं CUET पीजी वाला के ऊपर। तो यहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा एग्जाम और क्या था इन सभी क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहले किस टॉपिक से आए थे क्वेश्चंस, तो गाइज यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा टॉपिक था, यहां पर आपको करंट अफेयर जो थे बहुत ज्यादा दिखाई दिए थे, राइट। करंट अफेयर्स के सवाल जो थे बहुत ज्यादा दिखाई दिए थे, 7 से 8 सवाल आपको करंट अफेयर के दिखाई दिए थे। जीके भी काफी ज्यादा एक पिक्चर में रही थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसने, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैथ्स रीजनिंग एंड DI का, मैथ्स और रीजनिंग की पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग से भी काफी सारे सवाल जो थे एग्जाम में देखे गए। कुछ बच्चों ने हमें बताया कि टाइम एंड वर्क के सवाल थे, है ना, एनालॉजी के सवाल पूछे गए थे, राइट, और पाइप्स एंड सिस्टम के सवाल थे। एलिगेशन मिक्सचर का भी सवाल जो बच्चों ने बताया कि एलिगेशन मिक्सचर के भी सवाल वहां पर देखे गए थे। तो गाइज जब हमने बात की, ये तो हो गया टॉपिक। और DI की अगर मैं बात करता हूं तो DI बच्चों ने कहा था कि पाई चार्ट के साथ साथ ग्राफ 2 वे DI वहां पर था। कैलकुलेटिव बच्चों ने उसको बताया था, राइट। बच्चों ने क्या बताया था, बच्चों ने बताया था कि ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था बट डिफिकल्ट लेवल नहीं था। तो यहां से हमने आपको बताया कि किस तरीके के सवाल जो थे वहां पर देखे गए थे, जो बच्चों की लाइव एनालिसिस से हमें पता लगे हैं। जब पेपर सामने आएगा तो और क्लियर पिक्चर सामने आएगी कि कहां से कितने सवाल थे। लेकिन करंट अफेयर्स थे वहां पे 7 से 8। जीके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैथ्स और रीजनिंग के टाइम एंड वर्क, एनालॉजी, पाइप्स एंड सिस्टम, एलिगेशन मिक्सचर के सवाल वहां पर देखे गए थे। और DI जो था कैलकुलेटिव था, बट अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से तैयारी की है, तो आप आराम से एग्जाम को निकाल कर ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज, एक सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड एक सवाल आया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज से रिलेटेड एक सवाल बच्चों बता रहे थे। एक वो बता रहे थे कि RBI के गवर्नर से रिलेटेड एक सवाल था। RBI के गवर्नर से रिलेटेड एक सवाल था। एक बच्चे ने बताया, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर एक सवाल आया था, है ना, सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद RBI गवर्नर से एक सवाल आया था, राइट, RBI गवर्नर से एक सवाल आया था। एक सवाल पैरा ओलंपिक से आया था, एक सवाल पैरा ओलंपिक से आया था, राइट। इसके बाद आपके DI से सवाल थे, आपके एनालॉजी से सवाल थे। और पेपर बच्चों ने कहा है कि अगर मैथ्स, रीजनिंग और DI के बात करते हैं, क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट लेता हूं तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि पेपर कैसा हुआ। तो मैथ्स, रीजनिंग, DI में, मैथ्स और रीजनिंग में बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत ज्यादा इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्टी का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, पेपर बहुत ज्यादा इजी टू मॉडरेट बच्चों ने बताया। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो पेपर जो था वो बहुत ज्यादा डुएबल था, उसमें बहुत दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। DI की बात करते हैं। DI बच्चों ने बताया कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड पर था और थोड़ा सा मॉडरेट था। मतलब इसको इजी नहीं बताया बच्चों ने, थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। कैलकुलेटिव प्लस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बच्चों ने बताया, मॉडरेट बताया। मैथ्स रीजनिंग के ऊपर तो, क्योंकि मैं मैथ्स रीजनिंग का जो है यहां पर सेशंस लेकर आता हूं, तो मुझे इसके बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। प्लस जीके करंट अफेयर्स तो बच्चों ने बताया कि वो भी भर भर के पेपर में थे। इसके बाद जो अगली चीज जो यहां पर सवाल है कि किस यूनिट से आए थे, मैंने बता दिया। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल के बारे में भी हमने बात कर ली कि अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, है ना, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल था इजी टू मॉडरेट यार, डिफिकल्टी लेवल था इजी टू मॉडरेट। डिफिकल्ट कहीं से नहीं था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप आराम से एग्जाम को निकाल कर ले जाएंगे। जो बच्चों ने बताया कि आउट ऑफ 75 किसी ने 65, किसी ने 68 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, है ना,
मतलब मेजॉरिटी ने, मतलब बच्चे ऐसे भी थे वहां पर जो कि 75 में से 60 भी करके आए हैं या 55 भी करके आए हैं, लेकिन कल जो बच्चे हमारे को मिले तो मेजॉरिटी ने बताया कि उनके 65 क्वेश्चन तक सही बन रहे हैं, राइट। तो ये बच्चों, अगर डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का इतना ज्यादा होता तो इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाता। तो यहां पर साफ तौर पर यह बात निकल कर आती है कि पेपर डुएबल था। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जबरदस्त है, आपके बेसिक्स बिल्कुल कंक्रीट हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप एग्जाम्स को आराम से निकाल कर लेकर जा सकते थे। पीपल वर वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ वो एग्जाम देकर निकले थे कि जो कराया था वही पेपर में आया था, है ना। चाहे वो एनालॉजी हो, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल हो, चाहे जो भी सवाल उन्होंने वहां पर देखे होंगे, जो भी सवाल उनको याद आए होंगे, उन्होंने बाहर आकर ये बताया कि हम वो सवाल कर पाए क्योंकि हमने सेशंस देखे थे आपके। अच्छा, अगली चीज क्या है, एग्जाम कट ऑफ क्या रहने वाली है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो अगर पिछले साल की बात करें तो कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली कट ऑफ जो है हाई रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने बताया पेपर लेवल इजी था, जब पेपर लेवल इजी होगा तो कंपैरेटिवली कट ऑफ का ऊपर जाना यहां पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर 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 आपके 210 नंबर बन रहे हैं, मतलब 200 से 210 अगर आपके सवाल हैं फॉर जनरल कैटेगरी, तो आप पॉसिबली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो एनालिसिस के बाद हमने ये बात निकाली है। तो कट ऑफ कंपैरेटिवली जो है हाई रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली चीज जो यहां पर निकल के आई, तो क्या सर एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज था? एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं था। काफी सारे वन लाइनर सवाल जो थे, बच्चों ने बताया कि वन लाइनर सवाल आए थे और काफी डुएबल सवाल थे, है ना, काफी इजी भी सवाल थे, है ना। तो आप उसको आराम से एग्जाम क्रैक हो जाएगा उन सवालों से, ऐसा बच्चों का कहना था। तो एग्जाम पैटर्न में कोई खास चीज नहीं था। 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, मैथ्स रीजनिंग डीआई मतलब अच्छी क्वांटिटी में वहां पर देखा गया था, और क्वेश्चन बच्चों ने आराम से अटेम्प्ट करे। तो अगर उन्हें थोड़ा सा भी समय लगाया है, थोड़ा सा भी अगर वो घर से पढ़कर आए हैं, तो एग्जाम बहुत आराम से उनके क्लियर हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमको आपके साथ शेयर करनी थी कि एग्जाम पैटर्न में कोई चीज नहीं है, वन लाइनर है, डुएबल है, इजी क्वेश्चन थे, राइट। और कट ऑफ कंपैरेटिवली हाई देखी जा सकती है इस बार। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, बेसिक क्लियर है, तो एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा। 75 में से 65 से 68 क्वेश्चन मेजॉरिटी कहती है कि हम ठीक करके आए हैं, बाकी अब वो तो टाइम बताएगा। मैथ्स रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, बेसिक्स क्लियर होंगे, डुएबल है, डीआई कैलकुलेटिव था, मॉडरेट था, टाइम कंज्यूमिंग था, बच्चों ने कहा। क्योंकि डीआई का मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें आपको उतनी बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज से एक सवाल था, आरबीआई गवर्नर से था, पैरा ओलंपिक से था, डीआई से था, एनालॉजी से था, टाइम स्पीड डिस्टेंस बच्चों ने बताया सवाल था, टाइम एंड वर्क से सवाल था, राइट, टाइम एंड वर्क से सवाल था, प्रॉफिट एंड लॉस, काफी कुछ अलग अलग बच्चे कुछ बता रहे थे। तो हम अभी जब तक पेपर नहीं आ जाता तो हम ये 3-4 सवाल बार बार बच्चों ने रिपीट किए हैं, तो इसको हमने यहां पर कंसीडर किया है। करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन थे, जीके इंपॉर्टेंट थी, मैथ्स रीजनिंग का बहुत बड़ा पोर्शन, डीआई कैलकुलेटिव, और ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ रखी। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये क्विक एनालिसिस जो है किस तरीके से सवाल थे आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखें। काफी लोग कह रहे हैं कि टाइम देखो यार, डिपेंडिंग अपॉन, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। अब काफी ना मिले जुले कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के नीचे, तो मैं उनका भी बता दूं कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की थी, है ना, जिन लोगों ने हार्डवर्क किया था, जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की थी, है ना, उनके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट था, सिंपल सी बात है ना। और जिन लोगों ने मेहनत थोड़ी कम की थी, है ना, प्रैक्टिस हार्डवर्क थोड़ा कम किया था, क्लासेस थोड़ी कम अटेंड की थी, तो उनके लिए पेपर हार्ड होगा, राइट। तो ये सारा का सारा माहौल है। आपका इस बार हो गया, भगवान करे कि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो हम तो यही हैं, अगली बार और जोर लगाएंगे, और मैराथन करेंगे, और आपके सामने आपका एग्जाम क्लियर करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा पाया। जो भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी बात शेयर करनी हो, तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए CUET PG वाला पर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।